हम अपनी जेई की प्रिपरेशन में बहुत सारी लाइव क्लासेस देखते हैं, या तो हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं, है ना, और देखते हैं। तो कभी क्या आपने ये सोचा है कि कैसे इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता था? देखो, कोई भी हम काम करते हैं ना, हम अपनी पूरी प्रिपरेशन की इफ़ेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाएंगे, उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में देखकर। कैसे? रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, नोट मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिसिंग, इन सारे पार्ट्स को हम इंडिविजुअली देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हें ट्विक अप करना है, कैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, इस तरह से। तो वीडियो लेक्चर्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वीडियोस देख ही रहे होते हो अपनी प्रिपरेशन में, या तो फिर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे होते हो, है ना। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वीडियो देखने की जो प्रोसेस है उसको और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह से ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि लर्निंग का उनका कोई इंटेंशन है, ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट चल रहा है। एंटरटेनमेंट में हम ऐसा करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप कोई फ़नी वीडियो देखते हो, आप बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, अगर आप ये सब देखते हो, है ना, तो फिर क्या आप कोई कॉपी पेन लेके बैठते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तब आपका इंटेंशन लर्निंग का नहीं होता। ऑल तो आप कई सारी चीज़ें सीख जाते हो उन लोगों से, है ना। कई सारी चीज़ें सीख जाते हो, जितना आप अपने टीचर से नहीं सीखते, आप उन लोगों से सीख लेते हो, है ना। ऐसी सारी चीज़ें जो कि जेईई में हो सकता है आपके काम ना आए, है ना, वो चीज़ें आप सीख लेते हो। लेकिन तब भी इंटेंशन तो लर्निंग का नहीं होता। ऐसे ही जब भी आप पढ़ाई की वीडियोस देखते हो, है ना, ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट इस तरह से देखते हैं, ऐसा लगता है कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है पढ़ने का या कुछ सीखने का। कोई भी चीज़ आपने सीखी, सपोज आपको वो अगले दिन याद ही नहीं रही, तो फिर क्या आपने उसको वाकई में सीखा था? पता नहीं सीखा था कि नहीं सीखा था। क्योंकि जेईई की पढ़ाई में तो याद करने में भी आ, हमें टाइम इन्वेस्ट करना होता है, समझने में भी टाइम इन्वेस्ट करना होता है ना, दोनों चीज़ें करनी होती हैं। तो आपने कोई वीडियो देखी, आपको याद ही नहीं रहा अगर अगले दिन, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको याद ही नहीं है ना, ना आपके समझ आई। जो चीज़ समझ में आ जाती है नेचुरली याद हो जाती है ना। याद करने का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा बैठ के रटो, ये नहीं कह रहा मैं कि वीडियो में जो कुछ लिखा है या जो कुछ दिखाया गया या जो कुछ भी बोला गया उसको आप अपने कॉपी पेन पर लिख लो और उसको बैठ के रटो, ऐसा नहीं कह रहे। जब मैं कह रहा हूँ याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है याद करना, याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखने की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि कोई चीज़ आपने समझ ली, वो तो आपको अपने आप ही याद रह जाती है ना, अपने आप ही याद रह जाती है ना, उसको आपको याद नहीं करना होता, है ना। तो बात यह है कि हमने कुछ समझा नहीं, है ना, अगर समझ में नहीं आया इन केस, तो याद भी कुछ नहीं करा, तो फिर एग्ज़ाम में वो चीज़ काम कैसे आएगी? पता नहीं कैसे आएगी, नहीं आएगी काम एक्चुअली। तो कैसे ऐसा करें, किन पॉइंट्स का ध्यान रखें एक वीडियो को देखते वक्त? कुछ 5 पॉइंट्स जो मैं बता के जा रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो सुनना ध्यान से बहुत। पहला पॉइंट तो ये कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक पेपर पेन लेके बैठेंगे, लेकिन आप वीडियो के चलते चलते नोट नहीं करेंगे, है ना, या फिर अगर आप एक लाइव क्लास में भी हैं तो चलते चलते नोट ना करें। अगर टीचर कहता है तो ठीक है, कर लो, मान लो टीचर की बात, है ना। लेकिन अगर टीचर ने कुछ नहीं बोला, तो फिर आपको नेचुरली इतना सेंस होना चाहिए कि जब टीचर बोल रहा हो या जब वीडियो चल रही हो, तब आपको नोट नहीं करना, तब आपको सुनना है। जब वीडियो चल रही है तब आपको सुनना है। नोट नोट कब करना है? नोट करना है, लेकिन कब करना है? जब एक बात ख़त्म हो जाए, जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। सपोज़ मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप सेंटेंस के बीच में ही आपने सेंटेंस का कुछ शब्द सुना, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे कि आपको सपोज़ काइनेमेटिक्स के नोट्स, आपने ये चीज़ समझ ली, है ना। मैंने आपसे बोला आपको काइनेमेटिक्स के नोट्स बनाने हैं, आपने ये सुन लिया और आपने कुछ मतलब निकाल दिया, जबकि मैं बोलना क्या चाह रहा था कि आपको काइनेमेटिक्स के नोट्स बनाने हैं अगले महीने। समझ रहे हो ना। लेकिन आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन तो वही समझ लेगा ना जो पहले बोला गया है। तो सेंटेंस को ख़त्म होने दो पहले। ऐसे ही पढ़ाई पढ़ाई करते वक्त भी एक टॉपिक को पहले ख़त्म होने दो, तब उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करो, है ना। आधे आधे में ही कुछ भी नोट कर लोगे तो कुछ भी रह जाएगा दिमाग में। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है, कोई एक मिसकंसेप्शन बन जाता है, बाद में वो टूट जाता है, लेकिन उस मिसकंसेप्शन के भी कुछ इंप्रेशन होते हैं जो रह जाते हैं, जो कि हमेशा दिक्कत करते हैं। ध्यान रखना। तो कभी हमें, देखो, मिसकंसेप्शन तोड़ने से अच्छा ये है कि मिसकंसेप्शन बना ही ना जाए, है ना। तो पहले बात कंप्लीट हो जाने दो। टीचर जो कह रहा है, जो दिखा रहा है, वो देख लो, सुन लो। उसके बाद जब बात खत्म हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाए, थोड़ा समय मिले, नोट कर लो शॉर्ट में फटाफट। सही है ना।
तो नोट्स बनाने हैं, लेकिन बात ख़त्म होने के बाद में। क्या 2 घंटे की वीडियो ख़त्म होने के बाद में? नहीं, 10-10 मिनट में पॉज करके भी नोट्स बनाए जा सकते हैं, 15-15 मिनट में बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉपिक ख़त्म हो गया फिर नोट्स बनाओ। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स जब बना रहे हैं तो हमें नोट्स में एज इट इज़ शब्द नोट नहीं करने हैं जब तक अलग से स्पेसिफाई ना किया हो, है ना। एज इट इज़ शब्द नोट नहीं करने, हमें अपनी समझ नोट करनी है। टीचर ने जो बोला है वो नोट नहीं करना, समझ नोट करनी है कि जो टीचर ने बोला दिखाया, जो भी तुमने सुना उसमें से जो समझा, समझे को नोट करो, सुने को नोट मत करो। सुना क्या तुमने? शब्द सुने, शब्दों को नोट कर लोगे तो शब्द क्या मतलब रखते हैं? शब्द तो बुक में भी लिखे हैं, शब्दों का कोई मतलब नहीं है ना। तुमने जो समझा वो तुमने याद रखना चाहा इसलिए तुमने लिख लिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लिखते वो चीज़ें जो हम याद रख नहीं पाते। ध्यान रखना, अगर मैं आपको एक OTP दूंगा 4 डिजिट का तो आप उसको याद रखोगे। अगर मैं आपको अपना डेबिट कार्ड का नंबर बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा, मैं अकाउंट नंबर बता देता हूँ अकाउंट नंबर मैं आपको बता सकता हूँ, बट डेबिट कार्ड नंबर नहीं, है ना। लेकिन सपोज़ मैंने आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर बताया, ठीक है। डेबिट कार्ड नंबर बताया और कितने का होता है? 16 डिजिट का होता है। तो क्या आप उसको याद रखना चाहोगे? नहीं, आप तुरंत बोलोगे भैया कॉपी पेन लाने दो, 1 मिनट रुको, है ना। क्योंकि जो चीज़ आप याद नहीं रखना चाहते वो आप नोट करते हो, इस बात को समझना। 4 डिजिट का OTP आप याद रख सकते हो, आप रखना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको लिखने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, याद रखना ज़्यादा आसान है। 16 डिजिट का नंबर ये याद रखना भी मुश्किल है लेकिन लिखने में आसान है। तो आप क्या करोगे? आप लिखना चाहोगे, है ना। तो लिखने की टेंडेंसी अपनी उन चीज़ों की होती है जो हम याद नहीं रखना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद रखना है तो हम उसको लिख लें। याद रखने के लिए आप लिखते नहीं हैं, ध्यान रखना। जो चीज़ आप याद नहीं रखना चाहते उन्हें आप लिखते हो। तो जब भी आप लिखते हो ना, जब भी आपकी लिखने की इच्छा करती है, इसका मतलब ये समझ लो कि आप उसको याद नहीं रखना चाह रहे हो। और जो चीज़ें आप लिख लोगे ना याद ना करने के बहाने से, है ना, अगर आप, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि याद ना रखने के आलस से, है ना, ये इसकी सोर्स आलस है कि आप याद नहीं रखना चाह रहे किसी चीज़ को, इसलिए आपने उसको क्या किया? आपने नोट कर लिया, है ना। तो हमारी टेंडेंसी ऐसी सेट है कि हम उन चीज़ों को लिखना चाहते हैं जिनको हम याद नहीं रखना चाहते, है ना। लेकिन हम सोचते क्या हैं? कॉमन क्या धारणा बना रखी है हमने कि हम लिखते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं और याद रखना चाहते हैं, जबकि झूठ है। अगर आप सारी चीज़ों को लिखते जाओगे, जो भी सुनी सुनाई बातें हैं वो आप लिखते जाओगे तो आप कुछ याद नहीं रख पाओगे, ध्यान रखना। तो जब भी आप लिख रहे हो ऐसी चीज़ें जो कि आप याद नहीं रख पा रहे हो लेकिन आप उनको याद रखना चाह रहे हो, तो आपको लिखना तो पड़ रहा है। लेकिन उसको लिखने के बाद आपको उसको एक डबल रीडिंग मारनी है ना। कोई चीज़ जो कि आप नहीं याद रख पा रहे थे लेकिन याद रखना चाह रहे थे, उसको जस्ट लिख के मत छोड़ दो, लिखो और उसको 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करो, एक बार रीड किया, दूसरी बार रीड किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि नोट्स बनाने हैं कब? एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद। दूसरा पॉइंट क्या था कि नोट्स में अपनी समझ नोट करनी है, ना कि वो जो सुना। तीसरा पॉइंट ये था कि उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप याद रखना चाह रहे हो लेकिन याद रख नहीं पा रहे, उनको आप लिखो, लेकिन लिखने के बाद एक डबल रीडिंग मारो, 2 रीडिंग मारो। समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन अगर समझ में नहीं आया लेकिन याद रखना चाह रहे हैं लेकिन याद रख नहीं पा रहे हैं, तो उसको लिखो लेकिन डबल रीडिंग लगाओ उसके बाद। चौथा पॉइंट ये है कि आपको कोई भी वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू करने से पहले आपको फ्री होना है, ठीक है। अभी आप बड़ी बिजी पर्सनैलिटी हो, बहुत बिजी पर्सनैलिटी हो, इतने बिजी हो कि आपको पढ़ाई का वक्त नहीं मिल पाता, है ना। जब आप वीडियो देख भी रहे होते हो तो भी आपको पढ़ाई का वक्त नहीं मिल पाता, जबकि आप पढ़ने बैठे लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पानी पीना है ना। और ऑब्वियसली ये कोई नई बात तो है नहीं, पानी तो सभी को पीना होता है, वॉशरूम तो सभी को जाना होता है, खाना तो सभी को खाना होता है, ये हमको पता है पहले से। लेकिन तब भी हम अपने आसपास खाने की कोई चीज़ नहीं रखते, अपने आसपास पानी की बोतल नहीं रखते, पढ़ने से पहले वॉशरूम होके नहीं आते। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बड़े बिजी हो, आपको पढ़ाई करने से पहले फ्री होना है ना। फ्री होकर पढ़ाई करो, समझ रहे हो, बिजी होके नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप बिजी हो पानी पीने में, बार बार उठ के जाने में, कुछ खाने के लिए लेके आने में, जो कि आप पहले भी ला सकते थे पढ़ाई करने से, है ना। तो क्या करो, जब भी पढ़ने बैठो तो ये सब चीज़ों से फ्री हो जाओ, एक बार फ्री हो जाओ फिर पढ़ो, ठीक है। बिजी इंसान नहीं पढ़ सकता। कोई बिजी इंसान पढ़ सकता है क्या? वो बिजी है, वो पढ़ेगा कैसे? पढ़ने के लिए तो फ्री माइंड चाहिए। तो पहले फ्री हो जाओ, इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाओ। जब भी पढ़ने बैठो, जब भी एक लंबी सिटिंग लगाने बैठो, 3 घंटे 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, 4 घंटे लंबा नहीं होता, ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल होता है।
लेकिन इसको आप लोग लंबा कहते हो, चलो ठीक है लंबा मान लेते हैं इसको। 3-4 घंटे की जब भी सिटिंग लगाने बैठो, हमेशा फ्री हो के आओ पहले, ठीक है। फ्री मतलब हर तरीके से फ्री, वॉशरूम, खाना पीना जो भी है, और पानी हो सकता है प्यास लगे आपको हर घंटे, तो फिर आप पानी की बोतल पास में रखो, है ना। ये सब चीज़ें आप सेट करके रखो पहले से, आपकी किताबें कॉपी सब रेडी होनी चाहिए एक जगह पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने बैठे, हमने सोचा चलो ये पढ़ते हैं आज, ये पढ़ते हैं, ऐसी किताब कहाँ है, किताब कहीं और है, नोट्स दोस्त को दे रखे थे वो कहाँ गए, चलो व्हाट्सअप पे उससे मंगाते हैं, व्हाट्सअप खुल गया, ग्रुप खुल गए, ग्रुप में अब कुछ पढ़ाई के ग्रुप थे और कुछ बाकी के ग्रुप थे, बाकी के ग्रुप भी खुल गए, क्यों, मैसेज आ रखे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। नहीं पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त आप मानते हो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त उन 5 मिनटों के लिए आप नहीं मानते कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, या उन 5 सेकंडों के लिए जब आप ये डिसीजन ले लेते हो कि आपको वो वाला ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप भी खोलना है जिनमें पढ़ाई की बातें नहीं हो रही हैं, है ना, वो पढ़ाई के ग्रुप है ही नहीं, उस वक्त आप उस पढ़ाई को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, आप किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंट समझते हो, और आप उसको पूरी तरह से शो करते हो, है ना, और आप क्लिक कर देते हो, और फिर आप आधे घंटे बाद वापस आते हो, है ना, इस बार रिग्रेट के साथ, है ना। फिर आप हो सकता है कुछ मोटिवेशनल देखो, अपने आप को कुछ बहलाओ फुसलाओ मोटिवेशन से, है ना, और फिर उसके बाद आपको ख्याल आए कि नहीं यार, होप है, अभी भी पढ़ने की होप है, अभी भी समय है ना। इस तरह से बहला फुसला के अपने कुछ झूठी बातों से आप जैसे तैसे डीमोटिवेशन से बाहर निकालते हो, रिग्रेट से बाहर निकालते हो, और फिर पढ़ना जो है, वो जो पढ़ाई है उसका शुभारंभ करते हो, है ना। तो आप बड़े बिजी हो, है ना, इतना बिजी इंसान नहीं पढ़ सकता, बहुत फ्री इंसान जो बहुत खाली बैठा होगा वही पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये, फ्री होके पढ़ो, ठीक है। कोई भी लंबी सेटिंग, क्योंकि लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट के लिए नहीं देखते अपन। लेक्चर जब देखने का अपना इंटेंशन होता है, लर्निंग का इंटेंशन होता है, एंटरटेनमेंट का नहीं, है ना, तब अपन क्या करते हैं, थोड़ा समय देते हैं ना, थोड़ा 3-4 घंटे देते हैं, चुप करके बैठ के पढ़ते हैं। उन 3-4 घंटों में कोई और नौटंकी हम नहीं करते हैं। तो क्या करना है आपको, ये सारी कॉपी पेन किताबें सब रेडी रखना है आपको, सारा मटेरियल, और ये सब ब्रेक में ये सब किया करो, ठीक है। ब्रेक शुरू होते ही पहले ये सब किया करो, फिर जो इन्जॉय करना है वो इन्जॉय करो, खेलना है खेलो, योगा करनी योगा करो, खाना पीना है खाओ पियो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना है कर लो, फिर पढ़ने बैठो। जब पढ़ने बैठो चीज़ें रेडी होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल इस तरह से है कि सो के उठे तो बिस्तर तैयार करके उठे, ताकि जब सोने जाए तो बिस्तर तैयार हो, है ना। इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसे ऐसे होता है वैसे पढ़ाई में करके रखो, पढ़ाई के अरेंजमेंट बना के ब्रेक लो, है ना। जैसे ही ब्रेक शुरू हुआ पहले पढ़ाई के अरेंजमेंट्स बनाए, फिर ब्रेक लिया, फिर जब बैठे तो सब कुछ तैयार था, तो इससे क्या हुआ, आपको और मज़ा आया पढ़ने में। क्योंकि जब आप, ध्यान रखना, जब आप पढ़ाई से ब्रेक के लिए उठ रहे होते हो तब तो बड़ी मज़ेदार प्रोसेस होती है, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे थे, बंधन ही बंधन था, अब ऐसा लग रहा है खुल गए, है ना। तो ये प्रोसेस तो बड़ी फिजिबल प्रोसेस है, अगर आपने पढ़ा हो कभी थर्मोकेमिस्ट्री तो ये तो बड़ी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन ब्रेक से पढ़ाई पे जाना ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसमें तो आपको दम लगाना पड़ेगा। इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो पढ़ाई के अरेंजमेंट्स पहले करके जाओ, ताकि जब आप ब्रेक से पढ़ाई पे जाओ तो पढ़ाई पे जाना प्लेजेंट हो, स्पॉन्टेनियस हो। ऐसे में क्या होगा, जो आप ये हरकत करते हो ना, ब्रेक लेते हो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वापस आते हो, 15 मिनट के ब्रेक के बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप 2 घंटे बाद वापस आते हो, तो ये जो चीज़ आप करते हो ना, ये चीज़ आप नहीं करोगे। पढ़ाई करना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, 15 मिनट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट में वापस आ जाओगे, समझ रहे हो। 15 मिनट में फिर भी नहीं आओगे, वो हम जानते हैं आपको, ठीक है। 5वां पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी देख रहे हैं, हम कुछ भी सुन रहे हैं, ये सब सिर्फ इसलिए हम सुन पा रहे हैं क्योंकि हम अटेंटिव हैं। अटेंटिव नहीं होते तो कोई मतलब नहीं होता। आंखों में इन्फॉर्मेशन जाती, कानों में इन्फॉर्मेशन जाती, कान बचते, अभी भी कई लोगों के कान बचते हैं, है ना। आंखों में इन्फॉर्मेशन जाती, कानों में इन्फॉर्मेशन जाती, कान बचते, है ना, कुछ ना कुछ सुनाई पड़ता, लेकिन आपको नहीं पड़ता। कानों को तो पड़ रहा है सुनाई, आंखों को तो दिख रहा है, आपको नहीं दिखता अगर आप अटेंटिव नहीं होते, है ना। लेकिन भैया मैं तो बड़ा डिस्ट्रैक्टिव हूँ, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ लेवल तक अटेंटिव होते हैं, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। हमें मेहनत करनी होती है ना, हमें मेहनत करनी होती है, वो तो है ही। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक नहीं करोगे मेहनत को तो फिर क्या होगा, वो मेहनत गधे वाली मेहनत हो जाएगी, समझ लो। गधा भी बड़ा अच्छा है, गधे का एग्जाम्पल लेना भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ना। कई बार हम गधे से बदतर हरकतें कर देते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं अगर हम उसको ध्यान से नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है, आप मेरे को सुन पा रहे हो उस वक्त क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन है, आपने मोबाइल में अपने प्ले बटन दबा रखा होगा कहीं पे, है ना। मैं बोल रहा हूँ इसलिए भी आप सुन पा रहे हो। लेकिन इन सब में से बस हम एक चीज़ को अगर हटा दें, अटेंशन को हटा दें, तो क्या आप मुझे सुन पाओगे। सब कुछ होगा लेकिन अटेंशन नहीं होगी तो क्या सुन पाओगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई अटेंशन। तो
पढ़ाई करने से पहले, जब भी लंबी सेटिंग लगा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उससे पहले हमें एक चीज़ इंश्योर करनी है, क्या, कि हमारा अटेंशन लेवल हम हाइटन कर लें। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कोई ज़्यादा अटेंटिव होता है, कोई कम अटेंटिव होता है। नहीं, आप ही ज़्यादा अटेंटिव होते हो, आप ही कम अटेंटिव होते हो, और आप चाहो तो अपना डिफ़ॉल्ट अटेंशन का लेवल भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, है ना। तो एक मेथड होता है उनमें से अटेंशन प्रैक्टिस। आप जा सकते हो mysticalseeker.com/3 days of attention। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। इस वेबसाइट पे एक प्रोग्राम होगा 3 days of attention, 90 मिनट्स के 3 दिन आपको बताने हैं, जस्ट 3 दिन। ठीक है, उसमें आप सीखते हो अटेंशन प्रैक्टिस, जो सिर्फ 7 मिनट की होती है। 7 मिनट अटेंशन प्रैक्टिस से अगर आप अपनी पढ़ाई का सेशन शुरू करोगे, तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो आप उसको बहुत अटेंटिव तरीके से कर पाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कोई ज़्यादा अटेंटिव है, कोई कम अटेंटिव है। आप सुबह उठते हो, आप कम अटेंटिव होते हो, है ना। रात को सोते सोते आप फिर से कम अटेंटिव हो जाते हो, बीच में अटेंशन ज़्यादा होती है ना। तो ये तो हो गया सोने जगने से रिलेटेड। लेकिन कोई अपना डिफ़ॉल्ट पीक अटेंशन भी बढ़ा सकता है। कोई ये भी बढ़ा सकता है कि कितने टाइम वो एक सर्टेन लेवल ऑफ अटेंशन पे है। ये सब कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, है ना। अटेंशन ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने दे दी, हम अटेंटिव होते हैं या फिर नहीं होते हैं, है ना। तो कुछ तरीके होते हैं अटेंशन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो इन तरीकों को अगर आप अपनाओगे, 7 मिनट की अटेंशन प्रैक्टिस करके अगर आप बैठोगे पढ़ने, तो जो पढ़ाई का सेशन है वो बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिना अटेंशन के कुछ काम नहीं होता। अटेंशन बढ़ाने से काम अच्छा हो जाता है, कम अटेंशन से काम कम तरह से होता है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत आपको ब्रीफ में बताए गए हैं, है ना। इनके पीछे इनॉर्मस डिटेल है, आपको ब्रीफ में बताए गए हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को अगर हम समराइज़ करें, क्या, पहला पॉइंट ये कि नोट्स बनाने हैं आपको पढ़ते वक्त, लेकिन कब, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब। दूसरा पॉइंट ये कि आपको नोट्स बनाने उन चीज़ों के जो आप समझ गए, ना कि वो जो कि आपने जस्ट सुनी लेकिन आप समझे नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि आप अगर वो चीज़ें लिख रहे हो जो कि आप याद करना चाहते हो लेकिन याद रख नहीं पा रहे हो, याद कर नहीं पा रहे हो, है ना, तो फिर आप क्या करो, उनको जस्ट नोट डाउन कर लो, लेकिन क्या करो, उनको 2 बार रीड करो दोबारा से, है ना। वन टाइम रीडिंग, सेकेंड टाइम रीडिंग, है ना, उसी वक्त, जस्ट लिखते समय ही, लिखने के जस्ट बाद ही। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कि हमें फ्री होकर पढ़ना है ना, बिजी होकर नहीं पढ़ना। अब बिजी स्टूडेंट इज़ नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, एक फ्री स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, जो कि सब चीज़ों से फ्री हो गया, खाली पढ़ाई करनी है उसको। ठीक है, और कोई नौटंकी साथ में नहीं करनी। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि अटेंशन प्रैक्टिस से अपना स्टडी सेशन शुरू करना है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।